हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम देख रहे हैं रिवीजन, इकोनॉमिक्स में रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा हो चुका है, मतलब अभी हाँ कर रहे हैं, और एक लेक्चर हमारे इसमें हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया, परिचय बेसिकली बताया, शहरी निर्धनता के विषय में बताया, ठीक है, और ग्रामीण निर्धनता के विषय में हमने पूरा देखा। फिर उसके बाद उपरोक्त में से कुछ चीजें दी गई जिनका हमको अध्ययन करना था कि भूमिहीनता क्या है, बेरोजगारी क्या है, परिवार का आकार, आय आय ये क्या चीजें हैं, इन सबको हम लोगों ने आपका देख लिया। और ऊपर में विशिष्ट चीजें हैं उन पर भी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक करके आपका इन सारे चीजों को, इन सारे पहलुओं को हमने आपका इसमें देख लिया, ठीक। और ये देखने के बाद ही इन पर हम लोग आगे बढ़े और सुरक्षा को, निर्धनता के प्रति जो चीजें हैं उनको हमने आपका देख लिया, ठीक। असुरक्षा क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, ठीक है, कैसे उपजन अपजन है, इन मामले को हमने जानने का प्रयास किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का जो प्रावधान है उसको देखा। वहीं आपका हमने 2011-12 में निर्धन रेखा के लिए 816 रुपए गांव में और 1000 रुपए शहर में निश्चित किए, और इतना डिफरेंस भी देखा कि कैलोरी गांव में अधिक है और जबकि पैसे कम किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि शहरों में चीजें कुछ उपभोग करने में ज्यादा उनकी कीमतें ऊंची होती हैं, इसलिए। फिर उसके बाद हमने कैलोरी कम होने के बावजूद हमने एक आय डिपेंड की कि अगर कोई पांच मेंबर का कोई आपका परिवार है, 4000 रुपए 80 कमाता है या 5000 रुपए कमाता है, तो उसको निर्धनता रेखा की लाइन में कैसे कैटेगराइज करेंगे ये देख लेंगे। और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को हमने देख लिया, इस पर हमने बात करनी। निर्धनता के जो अनुमान है उनको हमने इस पर देख लिया, उसी के आधार पर हमने एक एक करके इन सभी पर हमने बात भी की, और ये हमने पूरा इसमें बात कर। एक बार देख लीजिए, किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई किसी प्रकार का प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे, फिर हमने उसके बाद शहरी और ग्रामीण निर्धनता को हमने आपका देख लिया, और आपका परसेंट मतलब जो आपका पूरा था उसका नंबर के रूप में हमने देखा कि कितनी निर्धनता है, किस आधार पर है। तो ग्रामीण भी देख ली, और इन सभी पर हमने आपका एक एक करके बात की। उसके बाद शहरियों में देखा, और शहरियों के बाद हमने कुल सहयोग के रूप में भी एक एक करके बात करा। तो 270 यानी कि 27 करोड़ लोग लगभग इसमें, 2 करोड़ 70 लाख, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये जो दिया है स्टैटिक आर्थिक सर्वेक्षण 2018 भारत की संख्या से वहां से हमने लिया है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने अपने मन मुताबिक वहां आपके बना दिए हैं और आपका मन मुताबिक चीजें कर दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता में गिरावट आने के बावजूद निर्धनता की संख्या में 407 करोड़ में लगभग क्यों बनी रही। कह रहे कि इन दोनों साल को अगर आप चेक करोगे, वर्ष 1993-94 और वर्ष 2004-05 में, कह रहे इसमें गिरावट तो आई, लेकिन गिरावट आने के साथ एक संख्या भी जो है वो आपका एक अच्छा नंबर जो है आपका बना रहा। भारत में निर्धनता में कमी को गतिक और शहरी में समान है। अब कह रहे हैं कि असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक मध्यम वर्ग में नहीं है। जो कि सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक सुरक्षित है, वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक सुरक्षित समूह ग्रामीण श्रमिक परिवार, नगरीय अत्यधिक मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख में 3.1 में समूहों को लोगों के प्रतिशत में दिखाया गया है। कैसे है, उनको प्रतिशत में आपका दिखाया गया है।
इसको आप देख सकते हैं। यद्यपि निर्धन रेखा के नीचे का औसत भार सभी वर्गों में 22 है, तो अनुसूचित जातियों में 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। कितने लोग हैं एसटी में? एसटी में से आप देखिए 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे के हैं। कितने हैं? 34% जो मजदूर हैं वो कैसे हैं? अनियमित, निर्धनता रेखा से नीचे के। लगभग आपका 34% कृषि श्रमिक आपके ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 29% आपके अनुसूचित जातियों के निर्धन हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक रूप में वंचित सामाजिक समूह का भूमिहीन दैनिक धाड़ी होना की अदुविधा की समस्या को गंभीरता से दिखाता है। क्या दिखाता है? इसकी समस्या को आपका गंभीरता से दिखाता है। 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति के परिवार को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी अनियमित मजदूर में निर्धनता काफी कमी आई है। कैसी आई है? इनमें काफी कमी आई और इस कमी को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आई है? ये निर्धनता में कमी आई है और ये नंबर एक अच्छा खासा आपको दिखाएगा। देखिए इसको, चलिए आगे बढ़ जाए। अब ये डाटा दिखाया गया है कि इस वर्ग में प्रति 100 पुरुषों में निर्धनों की संख्या कितना है? प्रति 100 में। अनुसूचित में कितने हैं? 43 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी में कितने हैं? 29। भारतीय निर्धनता का अनुपात औसत एवरेज कितने गरीब हैं? 22। अनियमित कृषि ग्रामीण में कितने हैं? 34 और नियमित गैर कृषि में कितने हैं? 34%। तो प्रति 100 में पुरुष में निकाला, यानी कि अगर 100 पुरुष होंगे तो उनमें 43 कैसे होंगे? आपका गरीब होंगे। इस तरीके से देखिए प्रति 100। और यहाँ में यहाँ भी कितने होंगे? 29। यहाँ ऑन एवरेज अगर आप देखो तो 22% आपके हमारे यहाँ क्या मिलेगी? एवरेज पॉवर्टी हमको यहाँ देखने को मिलेगी। और अनियमित कृषि श्रमिक कितने? 100 में से हैं और यहाँ भी गैर में भी कितने? देखिए 100 में से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको देखना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, मैं शहर से में पर्याप्त पैसे प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए अनियमित आय में मेरे बच्चे स्कूल यानी मेरे बच्चों में विद्यालय कैसे जाऊंगा? मैं एक अच्छा पैसा नहीं कमा सका और उसके लिए मैं अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? ये समस्या यथार्थ रूप में खड़ी हुई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार की आय में असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस संदर्भ में महिला, वृद्ध लोग, बच्चे भी ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से आपके वंचित किया जाता है। कैसे रहते हैं वो? वंचित। ठीक है, अब ऐसी एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे और ये कहानी किसकी है? ध्यान दीजिए, ये कहानी है आपका शिव रमन की कहानी। शिव रमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे शहर या आपके छोटे गांव में रहता है। करू हस्तकरघा यानी कि बिजली करघा से अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। वो एक हाथ से और बिजली से चलने वाला हस्तकरघा है और उसी से निर्मित कुछ कपड़े बनाता है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिव रमन यानी कि मोची जाति का आयु थामयार अब है 160 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहार श्रमिक के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसे कम वर्ष में 5 या 6 महीने के लिए काम मिलता है। अब मान लीजिए अगर 160 रुपए के हिसाब से भी वो पर डे काम कर रहा है तो 5 या 6 महीने ही मुश्किल से काम मिल रहा है 12 मंथ में। 12 मंथ में से कितना मिला? 5 या 6। अन्य समय में गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है।
उसकी पत्नी शशिकला उसके साथ काम करती है। इनमें पापा कभी कभी काम नहीं मिल पाता तो शिवरमन 100 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं और उससे परिवार शिवरमन की 65 वर्षीय विधवा मां बीमार है और प्रतिदिन कामों में उसकी सहायता में आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है। उसके 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से लेकर 16 वर्ष के बीच की है। उनमें 3 लड़कियां और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की आपकी विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए विद्यालयों की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है। बस से बाहर निकल देने में शादी भी करवानी पड़ती है, इसलिए वह शिक्षक पर खर्च नहीं कर सकता। उसकी मां अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और उसकी बड़ी लड़की घर में काम करती हैं। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके पास कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके परिवार को 2 जून, यानी कि जून का मतलब होता है 2 वक्त, या कोई आपका महीना नहीं है, ये तो वक्त से मतलब कि रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे पर ही कभी कभी दूध खरीद कर लाता है, यानी कि उसके बच्चे को कभी कभी ही दूध मिलता है। तो आप शिवरमन की कहानी से कुछ पढ़े हैं और कुछ प्रेरित हुए हैं। आपको समझ आएगा कि गरीबी किस हद तक है और क्या उसको कैसे वो अपनी चपेट में ली हुई है। तो इस शिवरमन की कहानी से आप कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा करें। आपके आसपास कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें। कह रहे कुछ आपके परिवार के पास पड़ो कुछ ऐसे निर्धन व्यक्ति होंगे और आपको उनका क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए। क्या किया हमने? अवलोकन किया। ये थोड़ा कलर आपका दिखाई कम पड़ता है। अब देखिए, परिवार में कमाने वाले सदस्य कितने हैं? परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है? क्या बच्चे और लड़का लड़कियां सभी विद्यालय जाते हैं? ये हमको इसमें देखना है। भारत में निर्धनता एक पहलू आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का समान नहीं है। 1970 के दशक के प्रारंभ में निर्धनता सामुदायिक कालिक हुई थी। निर्धनता में कम करने की सफलता की दर भी गिरकर राज्य को अलग अलग हो गई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता का अनुपात 22% था। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय से ज्यादा था। अब देखिए, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर एक निर्धनता रेखा है। मान लीजिए 22% हमने पढ़ा कि ऑन एवरेज भारत में 22% निर्धनता है। 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। 22, अगर 100 करोड़ हैं तो उनमें से 22 करोड़ ऐसे हैं, लेकिन ये एवरेज है। लेकिन वहीं आप राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश, वहीं असम देखिएगा, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये निर्धनता रेखा में है। और ये किसने बताया है? राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात। और 3.2 में अभी हमने आपके सारणी भी देखेंगे, बिहार और उड़ीसा में कितना है? 33.7% और 32.6%। तो बिहार में कितने हैं? कितना परसेंट है? उड़ीसा में कितना है? 32.6%। दोनों सर्वाधिक राज्य निर्धन बने हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में एक ग्रामीण निर्धनता के साथ अधिक निर्धन है। ये आपको देखिए, पूरी निर्धनता इसमें दिखाई। चलिए, इनकी तुलना केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता की गिरावट आई है। और कह रहे हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल निर्धनता में गिरावट आई है, जबकि पंजाब, हरियाणा जैसे उच्च राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता में कम और पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा है, इनमें तो आपका निर्धनता बहुत कम हो गई है। और कुछ में आपका निर्धनता क्या में क्या आई है? उल्लेखनीय गिरावट।
केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपयोग में निर्धनता कम करने की सहायता से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अनाज में सर्वाधिक वितरण आपका इन सब चीजों में आपका इसको रखा गया है और देखा गया है। ठीक, तो ये स्थिति थी आपका निर्धनता रेखा की, जो आपको इसमें पूरा देखना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कहां पर एवरेज निर्धनता है, कहां पर कम है या ज्यादा, इसको देख लीजिए। आज चैप्टर को इतना ही करेंगे। चले, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग घर जाकर चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट क्वेरी रहती है मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।